बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। नहायत एक्सक्लूसिव, नहायत अथेंटिक और इनसाइड खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस मौके पर जब इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर ग्रीन झंडी इमरान खान साहब को दिखाना शुरू कर दी है, और आज की मैंने एक इससे पहले वीडियो भी आपके साथ शेयर की जिसमें आर्मी चीफ ने जो रिटायर्ड फौजी हजरात से क्या गुफ्तगू की। तीसरा, जी हां, तीसरा अहम इत्तहादी, मैंने कहा था ना ये हड्डियां बीच चौराहे में पड़ेगी, बीच चौराहे में टूटेगी है, और ऐसा ही हो रहा है। तीसरा अहम तरीन इत्तहादी भी शहबाज शरीफ साहब को छोड़ने के लिए जा रहा है। जी हां, पीपल्स पार्टी, MQM और फजलुर रहमान। क्या गुफ्तगू हुई, किस पे ये सारा मामला सारा चल रहा है, जिसकी बिना पर अभी तक काबीना की तश्कील नहीं हो पा रही। ये डिटेल इतनी ज़्यादा अहम है। उसके बाद साथ साथ आपको बताने कि MQM जिसकी पहले राल टपक रही थी गवर्नरशिप से मुतल्लिक, जिसकी पहले राल टपक रही थी एडमिनिस्ट्रेशन कराची और एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद की पोस्ट लेने से मुतल्लिक, जिसकी राल टपक रही थी कि शायद उसके तमाम दफातर हैदराबाद के और कराची के खुल जाएंगे, जिसको शायद इस चीज़ का गुमान था कि हमें वजारत के अंदर, सिंध की वजारत के अंदर हमें बाकायदा हिस्सा मिलेगा, अचानक उसने कन्नी कतराना शुरू कर दी है। जी हाँ, MQM ने वजारतें लेने से इनकार कर दिया है। किस बना पर? ऐसा क्या हो गया MQM के साथ, वो भी आपको बताना है। मौलाना फजलुर रहमान का पड्डा ज़बरदस्त पड़ गया जी। पीपल्स पार्टी की तो समझ आ ही रही थी। ये एक के बाद एक डिटेल आपके साथ रखता हूं, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सारी चीज़ है जी। सबसे पहले तो आपने ये देख लेना हवा का रुख किस तरह बदल रहा है। रमज़ान में बड़े बड़े जलसे इमरान खान के पेशावर, और उसके बाद कराची, और फ़कीदुल मिसाल जलसे। किसी के तसव्वुर भी नहीं थे कि रोज़े के दौरान या रमज़ान शरीफ के अंदर कोई इतने बड़े बड़े जलसे करके ये वाला रिजल्ट देगा जो इमरान खान साहब इस वक्त देते हुए नजर आ रहे हैं। एक नैरेटिव डेवलप करते हुए बहुत मजबूती से गाड़े हुए, यानी नो वे टू बैक, आस्ता 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 अपना मैसेज कैटेगोरिकली क्लियर वो बताते जा रहे हैं। दीवार से नहीं लगाना, अच्छा इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल नहीं करना फॉरेन फंडिंग केस में, सबके फैसले इकट्ठे करना, अदलिया को बोलना जरा ध्यान से, सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, हमेशा यह दुख तकलीफ मुझे सताएगी, रात की अदालत है, ये सब हो रहा है। ठीक है, एक नैरेटिव, और जो कहते हैं मुक्तदर हल्के जो हैं, जो मेन ब्रेन है जी, जो गेम चेंजर हैं, जो ट्रेंड सेटर्स हैं, उन तक ये तमाम मैसेजेस बखूबी पहुंच रहे जी। दूसरी तरफ सोने पे सुहागा ये हो गया कि जी आर्मी चीफ ने रिटायर्ड फौजी हजरात से गुफ्तगू करते हुए मुस्तकबिल नहायत करीब में इलेक्शन के हवाले से दिया दिया। इस इलेक्शन में इमरान खान के लीड ले जाने के हवाले से दिया कि ऐसा लग रहा है कि वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे और वो उन नताइज को मिनवन तस्लीम करेंगे, फौज गैर सियासी रहेगी, जो भी नताज आएंगे। तो ये वो तमाम सिनेरियो डेवलप हो। जब ये तमाम सिनेरियो डेवलप हो रहा है तो आप क्या समझते हैं कि सियासी कायदीन उससे दूर होंगे? नहीं हो सकता। सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने कॉन्शियसनेस का कमाल मजारा किया। कल तो खैर जरदारी साहब ने भी वो सामने मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा जी आईनी ओहदे हम ले लेते हैं, सदारत हो गई, स्पीकर कौमी असम्बली हो गई, सेनेट की चेयरमैनशिप हो गई, ये सब लेंगे, लेकिन हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है जिसकी बिना पर पाकिस्तानियों को कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आएगा कोई हुकूमत, वो है कैबिनेट। उन्होंने कहा कैबिनेट में हम जाने का इरादा नहीं रखते। जब साफी ने सवाल भी उनसे किया तो क्या आप ये चाहते हैं कि इस मुश्किल हालात में सिर्फ नून लीग को आगे रखें और आप देखें? तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया। उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि दोस्तों को ज़रा मुस्तफीद करें, क्योंकि सारे कुनबे को ना घेर घेर के सबको, सब पार्टियों को, छोटी मोटी बाप शाप और ये वो सिंध की MQM घेर के लाने वाला कोई और नहीं है, घेर के लाने वाले आसिफ अली जरदारी साहब ही है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने, जिसे कहते हैं ना बत्ती के पीछे लगा दिया शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब आप ही बिस्तियां, ये 1.5 साल में तो होना ही नहीं है। नामुमकिन बात है कि हुकूमत कुछ कारकर्दगी दिखा सके, नामुमकिन बात है। ठीक है, अभी तो पेट्रोल बढ़ाना है, अभी तो सिर्फ बिजली बढ़ी है, अभी तो तनख्वाहों पे यूटर्न लिया है, अभी तो पेंशन पे यूटर्न लिया है, अभी तो 2 छुट्टियों पे यूटर्न लिया है, अभी तो शहबाज शरीफ साहब का बहुत सख्त इम्तिहान है। मासूमियत में मारे गए, चालाकी में नहीं, मासूमियत में मुस्लिम लीग नून वाले मारे गए। तो जी अब ये समझ आ गई कि पीपल्स पार्टी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि वो अगले 1.5 साल के अंदर इस कारकर्दगी को, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को अपने सर ले, उसका हिस्सेदार बने। तो उसने कहा जनाब लेजिस्लेशन करा ले, मेरा स्पीकर है, जिस तरह की मर्जी रूलिंग दिलवानी है दिलवा दे।
जो कुछ मर्जी कराना मैं करा दें, सेनेट में लेजिस्लेशन करा दें, क्योंकि मेरा सेनेट का चेयरमैन होगा, मैं जैसे मर्जी आप कहेंगे मैं वैसे करा दूंगा। नैब शैब केसेस, ये वो नैब के सारे मामला, बैरुल मुल्क अफराद की वोटिंग का मामला, इलेक्शन रिफॉर्म, ये सब में मैं आपके साथ हूँ। हाँ, पाकिस्तान में महंगाई कम करनी है, मैं आपके साथ नहीं हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता करना है, मैं आपके साथ नहीं हूँ। पाकिस्तान में गंदम की कीमत बढ़ गई है, उसका हिस्सादार मैं बनूंगा, ये मैं नहीं हूं। तो इस माइंडसेट के साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने यूं करारा कशी। उसके बाद अब एमक्यूएम का सुन ले जी। अब जनरल बाजवा साहब को जहन में रखना आपने, ठीक है, हाँ जी, और इमरान खान की तनकीदों को जहन में रखना जो वो अदलिया से के साथ कर रहे। दूसरा जी, और दिल पे याद रख के बताना है, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं। भी जब मैं इनसाइड बताऊंगा ना आपकी फजलुर रहमान वाली आपको बड़ा इंजॉय करेंगे आप। जो आज हुआ है ना, कल की जो मीटिंग हुई थी उसमें आज जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बातें हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जी एमक्यूएम ने देख लिया जी, सबसे बड़ा धचका एमक्यूएम को कराची में लग गया, पब्लिकली निकल के बता दिया। और एमक्यूएम, मैंने बोला कि जो हैदराबाद कराची के एडमिनिस्ट्रेशन लेने के प्लान में थी, जो गवर्नरशिप लेने के प्लान में थी, जो सूबा सिंध के अंदर मिनिस्ट्री लेने के प्लान में थी, पोर्ट एंड शिपिंग राल टपकती थी जी, राल निकलना ही बंद हो गई है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम अब नज़रियाती हो गए, तो बस प्लीज़ हुकूमत के साथ ऐसे ही हैं जैसे हम साथ खड़े, हमको मिनिस्ट्री नहीं लेना चाहते। ये तो हो गई दूसरी खबर कि दूसरी पार्टी ने किस तरह साथ छोड़ा है। ये फिक टल गई है। ये इलेक्शन अगर आपको ना नज़र आए इसी साल सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर, तो आप अक्टूबर नवंबर, तो आप मेरा नाम बदल दीजिए, क्योंकि इसके बगैर चलना नहीं है। बयानिया दफन हो जाएगा, मुझे क्यों निकाला वाला, वोट को इज्जत दो वाला। क्योंकि अगर ये 1.5 साल के अंदर है तो किस नारे के साथ आएंगे। शुरू तो बेशक सही कह रहे होंगे नून लीग वाले, बेशक सही कह रहे, कोई यकीन कर रहा है पिछली हुकूमत खजाना छोड़ के चली गई, यही पिछली हुकूमत भी कहती थी। पिछली हुकूमत की कार्रवाइयों की वजह से बिजली इतनी महंगी हो गई, पिछली हुकूमत की कारस्तानी की वजह से तेल महंगा हो गया, पिछली हुकूमत की कारस्तानी की वजह से चीनी महंगी हुई। क्या बेशक शायद सही रहे हो, कोई यकीन कर सकता है। अभी तो वो हेडलाइंस आनी है ना, अवाम पे एक और पेट्रोल बम गिरा दिया, अवाम पे एक और महंगाई का बम गिरा दिया। अब सब मैं और आप वेट कर रहे हैं ना, तो अब अवाम ने इस 1.5 साल में इनको तोलना है। तो इसलिए मुफीद इनके लिए यही है कि सबसे पहले जल्द से जल्द इलेक्शन करा दे। अब आ जाओ तीसरी बात जी, वो कोई और नहीं है जी, मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब। उन्होंने इत्तेहाद से निकलने का फैसला किया जी, ये खबर है सबसे बड़ी। जो इजलास हुआ सुन लें जी, वफाकी काबीना की तश्कील में ताखीर भी इसी वजह से है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़े फैसले कौन कौन से किए, उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए मौलाना साहब के, और जमीयत उलमा इस्लाम ने फैसला किया कि हुकूमत से फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान जिनकी पूरी कोशिश थी, खैर तो वही भी कहते कि इलेक्शन फौरी कराया जाए, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा ज़रा चेक करते हैं, ज़रा चेक करते हैं। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर नून लीग को जलील करवाना चाहती है, इसके अलावा कोई दूसरी राय नहीं है, किसी कोई ऐसी बात नहीं है। वो ज़रा रगेद के निकलवाना चाह रही है कि आखिर में मैं ही रह जाऊँ पाकिस्तानी की बड़ी सियासी जमात के तौर पर और सारे काम करूँ। बहरहाल उनके जहन में ये है, वो कहते हैं जो आपका हुस्न करिश्मा साज का है वो इस हिसाब से चल रहा है जी। मौलाना फजलुर रहमान ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया, किस बिना पर कि ये भी सुन लें, उन्होंने कहा सदारत दो पाकिस्तान की, सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान होने चाहिए, वरना आम इंतखाबात कराओ। मौलाना फजलुर रहमान ने यह मुतालबा किया जी। इमरान खान की तरह मौलाना फजलुर रहमान अब जारी बात है फौरी इलेक्शन के हामी निकले। मौजूदा सेटअप में मौलाना फजलुर रहमान सदारत के ख्वाहिशमंद है, वरना उन्हें कहा है अपने उसूली फैसले से मैंने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को भी आगाह कर दिया है, सदारत के अलावा बतौर इत्तेहादी रहेंगे, काबीना में भी शामिल नहीं होंगे। यानी JUI ने काबीना में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सदारत का ओहदा दोगे तो फिर काबीना में शामिल होंगे, शर्त पहली सदारत का ओहदा है, ठीक है, तब काबीना में शामिल होंगे। अच्छा जी, शहबाज शरीफ से मुलाकात में फौरी इलेक्शन का मुतालबा भी दोहरा दिया जी इन्होंने। JUI को डिप्टी स्पीकर के ओहदे की ऑफर हुई, उन्होंने कहा नहीं पहले सदर देंगे, डिप्टी स्पीकर भी बन सकते हैं, पहले सदर पाकिस्तान फजलुर रहमान बनेंगे, फिर डिप्टी स्पीकर बनेंगे, ठीक है जी। और 2 बड़ी जमातों ने अपनी मनपसंद वजारतें ली और बाकी तकसीम की जा रही है। JUI ने कहा हमारा ये हक बनता है कि अगर हम इत्तेहादी हैं और हमने ये किया, तो इत्तेहादियों ने कहा जनाब हम 2 बड़ी जमातें इस वजह से ही किया है। तो उन्होंने कहा भाईजान 2018 से हम तहरीक चला रहे हैं और तहरीक में आप हमसे बड़े नहीं हैं,
ये तहरीक मैंने लीड की है, मौलाना फजलुर रहमान ने लीड की है, तो बड़ी जमातें कैसे होती हैं? तहरीक में हमारा हिस्सा आपसे ज़्यादा है, हमारा कद आपसे बड़ा है। तो तीसरी तरफ से भी ये झंडी मुकम्मल तौर पर दिखाई गई है। तो मैंने बोला ना ये बानमती का कुनबा है, अभी तो ये होगा, अभी तीसरा बड़ा इत्तेहादी आवाज़ आना शुरू हुई है। लेट्स सी आगे क्या होता है। इलेक्शन इसी साल ही है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।